नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार की राजनीति में अक्सर ऐसे पल आते हैं जब एक छोटी सी घटना अचानक बड़े सियासी तूफान में बदल जाती है। हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव के बाद ठीक ऐसा ही माहौल देखने को मिला है। पहली नजर में ये एक नॉर्मल चुनावी प्रक्रिया लग रही थी, लेकिन इसके पीछे जो सियासी हलचल हो रही है उसने पूरे राजनीतिक सिनेरियो को हिलाकर रख दिया है। सत्ता पक्ष जहां इस पूरे घटनाक्रम को अपनी रणनीति के जीत के तौर पर पेश कर रहा है, वहीं विपक्ष के भीतर बेचैनी और असहजता खुलकर सामने आ रही है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं रह गया है कि किसे फायदा हुआ और किसे नुकसान, बल्कि असली सवाल ये बन गया है कि क्या विपक्ष अपनी ही परिस्थितियों में उलझ कर रह गया है? क्या उसकी सबसे बड़ी कमजोरी अब उजागर हो चुकी है? और क्या ये घटना आने वाले समय में और बड़े राजनीतिक असर छोड़ने वाली है? यही वो सवाल है जो इस समय बिहार की राजनीति के केंद्र में है, और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे आज हम अपनी स्पेशल स्टोरी में। संख्या का खेल, सत्ता का दाव, लापरवाही या अंदरूनी कमजोरी। राज्यसभा चुनाव के दौरान जो घटनाक्रम सामने आया उसने इन सवालों को और भी मजबूत कर दिया। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी पहले से ही संख्या के लिहाज से बहुत मजबूत स्थिति में नहीं थी। ऐसे में हर एक विधायक का वोट बेहद कीमती हो गया था, लेकिन मतदान के दिन जो घटना सामने आई उसने पूरे समीकरण को ही बदल दिया। ढाका विधानसभा क्षेत्र के आरजेडी के विधायक फैजल रहमान वोटिंग के समय मौजूद नहीं थे। उनकी गैर मौजूदगी ने विपक्ष को बड़ा झटका दिया और सत्ता पक्ष को बढ़त मिलती हुई दिखाई दी। इस घटना के सामने आते ही सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। कुछ लोगों ने इसे लापरवाही बताया तो कुछ लोगों ने इसे पार्टी के अंदर की कमजोरी से जोड़कर देखा। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इसे एक संभावित साजिश या रणनीतिक चूक की तरह देखा। हालांकि फैजल रहमान ने खुद सामने आकर अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनकी मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, इसके कारण उन्हें तुरंत दिल्ली जाना पड़ा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनका इस पूरे मामले में कोई राजनीतिक इरादा नहीं था और ये पूरी तरह से निजी कारणों की वजह से हुआ। लेकिन राजनीति में सिर्फ सफाई देना काफी नहीं होता। यहाँ हर घटना को कई नजरियों से देखा जाता है और हर छोटी बात को बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है। यही वजह है कि ये मामला धीरे धीरे एक बड़े राजनीतिक विवाद में बदल गया। इस बीच जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने इस मुद्दे को और ज्यादा तूल दे दिया। उन्होंने सीधे तौर पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए सवाल खड़े कर दिए। नीरज कुमार ने कहा कि ये सिर्फ एक विधायक की गैर मौजूदगी का मामला नहीं है, बल्कि ये विपक्ष के नेतृत्व की असली तस्वीर को सामने लाता है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर तेजस्वी यादव में राजनीतिक इच्छा शक्ति है तो वो अपने इस विधायक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके दिखाए। उनका ये बयान सामने आते ही सियासत और भी ज्यादा गर्मा गई। अब ये मामला सिर्फ एक वोट की कमी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये नेतृत्व की ताकत और राजनीतिक मजबूरी के बीच की लड़ाई बन गया है। नीरज कुमार ने आगे ये भी कहा कि तेजस्वी यादव अपने विधायक पर कार्यवाही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके पीछे उनकी मजबूरी जो छिपी हुई है। उन्होंने दावा किया कि अगर आरजेडी के विधायकों की संख्या में जरा सा भी कमी आती है तो नेता प्रतिपक्ष का पद खतरे में पड़ सकता है। ऐसे में तेजस्वी यादव के सामने एक बेहद मुश्किल स्थिति है। एक तरफ पार्टी अनुशासन बनाए रखने का दबाव है, तो दूसरी तरफ अपनी राजनीतिक स्थिति और अपना राजनीतिक पद को सुरक्षित रखने की मजबूरी। राजनीतिक जानकारों का यही मानना है कि बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद बनाए रखने के लिए एक मिनिमम संख्या जरूरी होती है, और यह सिर्फ एक तकनीकी नियम भर नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर राजनीतिक ताकत और प्रभाव से जुड़ा हुआ होता है। अगर ये संख्या थोड़ी सी भी कम हो जाती है तो न केवल उस पद पर संकट आ सकता है, बल्कि विपक्ष की पूरी राजनीति पकड़ कमजोर हो सकती है।
यही वजह है कि आरजेडी के लिए हर एक विधायक की मौजूदगी बेहद अहम हो जाती है, चाहे राज्यसभा चुनाव हो चाहे ना हो, क्योंकि एक भी संख्या कम होना बड़े नुकसान का कारण बन सकता है। ऐसे हालात में पार्टी नेतृत्व के सामने हर कदम बहुत सोच समझकर उठाने की चुनौती हो गई है। इस स्थिति में कोई भी सख्त फैसला लेना आसान तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हर फैसले के साथ जोखिम जुड़ा हुआ है। अगर कार्यवाही की जाती है तो संख्या घटने का खतरा, और अगर नहीं की जाती तो अनुशासन और नेतृत्व पे एक बड़ा सवाल उठने का डर। यही संतुलन बनाए रखना सबसे मुश्किल हो जाता है, जहां एक तरफ राजनीतिक मजबूरी हो जाती है तो दूसरी तरफ मजबूत नेतृत्व दिखाने का दबाव भी लगातार बना रहता है। यही वो मौका होता है जब सत्ता पक्ष विपक्ष की कमजोरियों को पहचानकर उस पर हमला भी करता है। एनडीए इस पूरे मामले को लगातार उठाकर विपक्ष पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि विपक्ष अपने ही विधायकों को संभाल नहीं पा रहा और उसके भीतर अनुशासन की कमी नजर आ रही है। इससे उन्हें राजनीतिक रूप से बढ़त हासिल करने का मौका भी मिल रहा है। दो मोर्चों पर घिरा विपक्ष, कदम कदम पर सियासी खतरा। दूसरी तरफ आरजेडी के सामने अब एक बड़ी और काफी पेचीदा चुनौती खड़ी हो गई है, जो सिर्फ एक घटना तक सीमित नहीं बल्कि उसकी पूरी राजनीतिक स्थिति से जुड़ी हुई है। उसे एक साथ दो मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है और दोनों ही मोर्चे उसके लिए बेहद अहम है। एक तरफ उसे ये साबित करना है कि उसकी पार्टी में अनुशासन है, संगठन मजबूत है और कोई भी नेता नियमों के ऊपर नहीं है, ताकि जनता और बाकी राजनीतिक दलों के सामने उसकी साख बनी रहे। वहीं दूसरी तरफ उसे ये भी सुनिश्चित करना है कि उसकी संख्या में कोई कमी ना आ जाए, क्योंकि संख्या में जरा सी गिरावट भी उसकी राजनीतिक ताकत और नेता प्रतिपक्ष के पद पर सीधा असर डाल सकती है। ऐसे में हर फैसला एक तरह से जोखिम भरा ही हो जाता है। अगर वो सख्ती दिखाते हैं तो संख्या पर खतरा है, और अगर नरमी दिखाते हैं तो नेतृत्व पर सवाल खड़े हो सकते हैं। यही वजह है कि इस समय संतुलन बनाए रखना ही सबसे बड़ी चुनौती बन गया है, जहां हर कदम सोच समझकर और पूरी रणनीति के साथ उठाना पड़ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी दिखाया है कि राजनीति में कभी कभी छोटी घटनाएं भी बड़े बदलाव की वजह से बन जाती है। एक विधायक की गैर मौजूदगी ने पूरे विपक्ष को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। अब हर कोई ये जानना चाहता है कि आगे क्या होगा और ये मामला किस दिशा में जाएगा। तेजस्वी यादव के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो स्थिति को कैसे संभाल सकते हैं। क्या वो अपने विधायक के खिलाफ सख्त कदम उठाकर ये संदेश देंगे कि पार्टी में अनुशासन ही सबसे ऊपर है, या फिर वो परिस्थितियों को देखते हुए कोई नरम रास्ता अपनाएंगे ताकि उनकी संख्या में कोई भी असर ना पड़े। ये फैसला आसान नहीं है और इसका असर दूर तक जा सकता है। अगर वो कार्रवाई करते हैं तो उनकी पार्टी की संख्या घट सकती है और इससे उनका नेता प्रतिपक्ष का पद खतरे में पड़ सकता है। हो सकता है कि वो नेता प्रतिपक्ष के पद से हट जाए, लेकिन अगर वो इस कदम को नहीं उठाते हैं तो विपक्ष की छवि कमजोर हो सकती है और ये संदेश जा सकता है कि वो अपने विधायकों पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे और पक्ष तो जमकर हमला करेगा ही। यही दुविधा इस समय बिहार की राजनीति को और ज्यादा दिलचस्प बना रही है। सत्ता पक्ष इस मुद्दे को लगातार उठाकर विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रही है, वहीं विपक्ष इस मामले को ज्यादा बढ़ाने से बचना चाहता है। लेकिन राजनीति में कोई भी मुद्दा इतनी आसानी से तो खत्म नहीं होता, खासकर तब जब उसमें सत्ता और पद का सवाल जुड़ा हो। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ वर्तमान राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाले चुनावों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। कई सवाल उठ सकते हैं। अगर विपक्ष इस स्थिति को संभाल नहीं पाता तो इसका सीधा सीधा फायदा सत्ता पक्ष को मिल सकता है। वहीं अगर विपक्ष इस चुनौती से पार पा लेता है तो वो अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकता है और हो सकता है कि सत्ता पक्ष का मुंह भी बंद कर दे। यही वजह है कि अब ये मामला सिर्फ एक घटना नहीं रहा, बल्कि एक बड़ी राजनीतिक मोड़ पे आ चुका है। हर बयान, हर प्रतिक्रिया और हर एक फैसला अब बेहद अहम हो गया है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि मामला किस दिशा में आगे बढ़ता है और उससे किसे फायदा होता है और किसे नुकसान होता है।
बिहार की राजनीति में पहले भी कई बार ऐसे मौके आए हैं जब छोटी घटनाओं को बड़े बदलाव की नींव रखी गई है। ये मामला भी कुछ वैसा ही नजर आता है। अब ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा कि विपक्ष इस स्थिति को कैसे संभालता है। फिलहाल तेजस्वी यादव तो बिहार से बाहर है और सत्ता पक्ष इसे किस तरह से अपने पक्ष में इस्तेमाल करता है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इतना साफ है कि बिहार की राजनीति में हलचल अभी थमने वाली तो नहीं है। ये मुद्दा आने वाले दिनों में और भी ज्यादा गर्माएगा और उसके कई पहलू भी और सामने आ सकते हैं। जनता भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है और हम इसकी पूरी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और हर कोई ये जानना चाहता है कि अब आगे क्या होगा। तो आप क्या सोचते हैं कि क्या तेजस्वी यादव अपने उस विधायक के लिए सख्त कदम उठाएंगे, उन्हें पार्टी से बाहर करेंगे, या फिर अपने नेता प्रतिपक्ष के पद को बचाने के लिए वो नरमी दिखा सकते हैं, जिससे कि आरजेडी में और नेतृत्व के लिए अनुशासन के कई सवाल खड़े हो सकते हैं। ऐसे में आप क्या सोचते हैं कि तेजस्वी यादव को क्या करना चाहिए और वो क्या करेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।